नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बड़के गुरुजी में। और आज एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हालांकि तो जो एजुकेशन से जुड़े लगे हैं वो इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि आज यूट्यूब पे जो है कल से ही एक टॉपिक छाया हुआ था जिसमें था अलख पांडे वर्सेस अमर धत्तरवाल। तो क्या है पूरा माजरा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अमन धत्तरवाल जो कि एक वो भी एक टीचर ही हैं और काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और बाकी अलख पांडे जिनको कौन नहीं जानता है, और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी उनका काफ़ी बड़ा प्रशंसक रहा हूँ इस मामले में कि उन्होंने जो रिवोल्यूशन है शिक्षा के क्षेत्र में दिया है वो शायद ही दशकों में कोई एक आकर के देता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब जियो आया था तो उस समय पर एक रिवॉल्यूशन उसको भी कहा जा सकता है। कारण क्या था कि उस समय आपको कितने डाटा पैक रिचार्ज कराने पड़ते थे, आपको इनकमिंग के भी पैसे देने पड़ते थे कि भाई आपके में फ़ोन आए, एक महीने का रिचार्ज रहे। तो एक रिवॉल्यूशन था उस क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में या टेलीकॉम के क्षेत्र में। तो एक एजुकेशन के क्षेत्र में जो उन्होंने रिवॉल्यूशन दिया है वो काफ़ी ही काबिल तारीफ़ है। जो कंटेंट वो प्रोवाइड करते हैं, जो सिलेक्शन, वो एक रिमोट एरिया में जहाँ पर वो बेसिक सुविधाएं ही बच्चों को नहीं मिल पाती हैं, वहाँ से बच्चा निकल कर IITians और IITians बनता है। नीट में सिलेक्शन होते हैं। जो टीचिंग की लाइफ है, मैंने रिमोट एरियाज़ में भी कुछ ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ में भी मैंने टीचिंग की है प्राइवेट स्कूलों में, जहाँ पर मैंने देखा है कि बच्चों को एक बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। महाविद्यालय में बस केवल 1 या 2 टीचर आपके अच्छे रहेंगे, बाकी सारे टीचर बस ऐसे ही हैं, नील बटे सन्नाटा जैसे। वो आएंगे या गाइड से या आपको किसी के नोट से पढ़ा देंगे, तो एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये समय बदल रहा है, यूट्यूब जैसी एक टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, जो इतना एजुकेशन को लेकर कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें अलख पांडे जी का नाम तो बहुत, मैं कहता हूँ बहुत ही ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखे हैं। और अभी हाल ही में जो सबसे बड़ा उन्होंने एक कदम उठाया कि भाई 7,000 रुपये के एक 7,000 रुपये के एक छोटे से अमाउंट में वो आपको UPSC का भी कंटेंट दे रहे हैं। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने अप्रॉक्स जो ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया था वो 25 to 28,000 के करीब था। तो और उसमें भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, वो आपको केवल एक कंटेंट मिलते हैं। चाहे आप स्टेट लेवल ले लीजिए और अगर आप लेना चाहते हैं तो UPSC के ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ना कि भाई अगर जो बच्चा मुखर्जी नगर नहीं आ सकता, जो बच्चा दिल्ली नहीं अफोर्ड कर सकता, कोटा नहीं अफोर्ड कर सकता, उनको बस उस छोटे से मोबाइल में और एक कम लागत में, कि अगर उसके पिताजी एक रिक्शा चालक हैं, एक किसान हैं, तो भी अपने बच्चे को वो सपना देखने के लिए मना नहीं करेंगे कि नहीं बेटा तुम एक काम करो, ये सपना ना देखो, तुम तो बन नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी तैयारी के पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो आप ऐसा भी नहीं है कि अमन धत्तरवाल जी का काम सराहनीय नहीं है, क्योंकि भाई देखिए, अमन धत्तरवाल जी भी एक टीचर हैं और काफ़ी अच्छे टीचर हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि 40 लाख से ज़्यादा लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर अच्छाई नहीं है तो लोग जुड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को सब कुछ पता रहता है कि नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है। कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कुछ ऐसी चीज़ें निकल करके आई जिसमें दोनों लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई। मैंने दोनों वीडियोस देखे हैं, अमन धत्तरवाल जी के भी पहले देखा। मैं आज जब अलख पांडे जी ने अपना रिप्लाई दिया तो उस पर भी मैंने अपना कोई विशेष ज़्यादा रिव्यू नहीं किया। फिर भी दोनों लोगों के जब एनालिसिस करने के बाद में कुछ पुरानी वीडियोस मैंने खंगाली तो कुछ ऐसी जानकारियां मुझे मिली जिसमें मुझे लगा कि कुछ मसलों पर अभी भी अमन धत्तरवाल जी पीछे हट रहे हैं, या वो अपने जो पकड़ है उतनी मजबूत नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक बच्चे के जीवन में गुरु बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। माता पिता अगर उसको संस्कार देते हैं तो गुरु उसको कहा जाता है कि एक ऐसा जीवन देते हैं जो समाज में उसको सर उठा के जीने का जो है एक सम्मान देता है। तो गुरु की भी एक बड़ी मतलब जो टीचर हैं उनका माता पिता से भी ऊपर एक स्थान रखा गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो ये कंट्रोवर्सीज होती हैं, चाहे अलख पांडे जी हों, चाहे वो अमन धत्तरवाल जी हों, चाहे तीसरा कोई हो, देखिए हर एक टीचर अपने बच्चों को लेकर सेंसिटिव होता है, क्योंकि
टीचर ही ऐसा होता है जो अपने बच्चों की तरक्की से कभी नहीं ईर्ष्या करता या जलता है कि नहीं यार मेरा बच्चा ऐसे IITian क्यों बन गया, या मैं इसको IITian बन गया, ये IAS बन गया, ये PCS बन गया, क्योंकि वो खुद से चाहता है कि ये बन जाए। बाकी आसपास के लोग तो नहीं चाहेंगे, बोले यार कैसे बन गया ये, वो पूछे कैसे बन गया। तो जैसे ये गार्जियन है हमारे, अगर ये आपस में लड़ते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है जो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, चाहे वो आपकी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां हो गई, आजकल एडटेक नाम दिया जा रहा है, वो चाहती हैं कि अब हम जो है इसमें भी इसमें हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि नहीं कौन सही है कौन गलत है। और वहाँ पर वो दोनों नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पर उनके सपोर्टर्स भी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कह रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हद तक ये सही नहीं है। कारण उसका मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं तो उसका बुरा प्रभाव जाता है बच्चों पर, घर में। तो वही एक बात यहाँ भी निकल करके आती है कि देखिए गलत, मेरे हिसाब से देखिए पकड़ आपने थोड़ी सी ढीली है। जो एक बात कही अलग पांडे जी ने कि देखिए मुझे आप इस चीज़ पर ना कोट करिए या मुझे इस चीज़ पर ना ट्रोल करिए कि मैं क्या पहनता हूँ, क्या मेरे पास है, कहाँ की फंडिंग है। मुझे आप इस चीज़ पे ट्रोल करिए कि क्या मैं क्वालिटी एजुकेशन दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ, क्या मैं अपने बैचेस पूरे कंप्लीट करा रहा हूँ या नहीं करा रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं उनका एक जेन्युइन पॉइंट है कि मुझे क्या मतलब है कि भाई उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे मतलब है मेरा बैच कंप्लीट होना चाहिए, मुझे नोट्स मिलने चाहिए, अच्छे कंटेंट आने चाहिए। वही अमन धत्तरवाल जी के लिए जो सबसे नेगेटिव पॉइंट था कि आप अपना जो भी बैच इन्होंने लॉन्च किया उसको कंप्लीट कराने में कहीं ना कहीं इनको बहुत ही संघर्ष करने पड़े। और दूसरी बात जो कल मैंने उनके फेस एक्सप्रेशन में से देखा है, मैं उनको सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए अगर आज उनको ज़रूरत है बच्चों की या उनको ज़रूरत है एक सपोर्ट की, तो वो हमें वैसे ही देना चाहिए, इस कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज जो मैंने एक्चुअल में उनसे रियलाइज़ किया है, देखा है धत्तरवाल जी को, कि उनके फेस पर एक उदासी, एक मायूसी दिखी है। आज उनकी फादर की हालत, चाहे उनकी मदर जो भी कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअल में है और वो उनके चेहरे से झलक भी रहा था। जो भी चीज़ें रही हों, फिर भी हम ये चाहेंगे कि चीज़ें जल्दी से नॉर्मल हो जाएं। और अमन धत्तरवाल जी के लिए भी चाहेंगे कि भाई जो वो संघर्ष कर रहे हैं इस समय पे, जिस भी सिचुएशन में वो फंसे हुए हों, हमारे तरफ से तो दोनों लोगों को सपोर्ट है। दोनों ही एक गुरु की भूमिका में हैं, दोनों ही लोग समाज की कुछ भलाई का काम कर रहे हैं, तो दोनों लोगों के लिए हमारा सपोर्ट है। यहाँ किसी को गलत कहना, किसी को अच्छा कह देना मेरे हिसाब से बहुत तार्किक नहीं है। फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ मुद्दों पर जो अलख पांडे जी ने अपना तर्क रखा वो फॉर बेटर था अमन धत्तरवाल जी से। और अमन धत्तरवाल जी को कहीं ना कहीं ये अपने आप में सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनसे गलतियां हुई हैं और क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट थे जो उनके लोग इतने जुड़े हुए हैं, जो उनसे इतना प्रेरित होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में उनको सोचना चाहिए। और इस कंट्रोवर्सी का एक पर्सनल लेवल पे अंत किया जा सकता था, लेकिन फिर भी चलिए लोगों के सामने आई, कुछ इसमें मज़े लेंगे, कुछ इसमें अपने अपने व्यूज़ देंगे। आज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं सॉरी अलख पांडे, सॉरी ये, सॉरी फलाना, सॉरी ढमका। तो देखा जाएगा, चीज़ें हैं जिनको कुछ लाइक, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स चाहिए, वो इस तरीके से अपनी चीज़ें कहते रहेंगे। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, टीचर का काम है पढ़ाना, और यही जो है रिलेशन बना रहे तो काफ़ी बेहतर है। मिलेंगे फिर किसी टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।